Hello to all my students of class 7th of Holy Angel Public School. कैसे हैं आप सब लोग? I hope that all of you are perfect fine and all of you are doing well. और आप सभी लोग healthy भी होंगे. And I hope that all of you are doing well in your studies too. आप सभी लोग घर पर रहकर पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 से, जो कि है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इसमें बताई गई प्रॉपर्टीज़ को सुनें, समझें और उससे सीखें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। Triangle is a plain closed figure bounded by three line segments. These line segments are called the sides of the triangle. Triangle एक plain closed figure है जो कि 3 line segments से bounded है, और ये जो line segments हैं ये triangle की sides कहलाती हैं. Now look at the triangle ABC. In this, AB, BC and AC are the sides of the triangle ABC. ये साइड में एक ट्राइंगल दिया है ABC, इसमें AB, BC और AC जो है वो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं. ऑल्सो A, B एंड C आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC. ये जो ट्राइंगल ABC यहाँ पर दिया गया है, इसके जो ये 3 कोने हैं A, B और C, यही तीनों कहलाते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC. नाउ लेट अस कंसिडर अ ट्राइंगल ABC. यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC. ट्राइंगल ABC हैज़ 3 साइड्स. इस ट्राइंगल ABC की 3 साइड्स हैं, जो कि हैं AB, BC एंड AC. ट्राइंगल ऑल्सो हैज़ 3 एंगल्स. ट्राइंगल के 3 एंगल्स भी होते हैं, जो कि हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C. यहाँ पर जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं उनको हमने स्मॉल लेटर्स A, B और C से डिनोट किया है. ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस भी होते हैं. वर्टिसेस का मतलब होता है ट्राइंगल के कोने. ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं और यहाँ पर ट्राइंगल के 3 कोने हैं A, B एंड C. ऑल्सो द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज 180 डिग्री. और ये जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का टोटल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है. दैट इज sum of 3 angles is 180 degree. Now, interior and exterior of a triangle. Area enclosed inside the triangle is the interior of the triangle ABC. यहाँ पर भी हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC. अब इस ट्राइंगल ABC के अंदर का जो एरिया है वो कहलाता है इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. उसी तरह से ट्राइंगल के जो बाहर का हिस्सा है वो कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल. यहाँ पर इंटीरियर में हमने एक पॉइंट P लिया है. ये पॉइंट P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC. पॉइंट P ट्राइंगल के इंटीरियर में है. और हमने एक और पॉइंट लिया है पॉइंट R, जो कि ट्राइंगल से बाहर है. इट इज़ इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC. नाउ अब देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पर Q, जो कि साइड AC पर है. तो दिस रीजन इज कॉल्ड द बाउंड्री रीजन ऑफ द ट्राइंगल. तो पॉइंट Q इज लोकेटेड ऑन बाउंड्री रीजन. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट ऑफ साइड्स. ट्राइंगल्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है उनके साइड्स के मेजरमेंट के हिसाब से. ऑल्सो ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ देयर एंगल्स. ट्राइंगल्स को उनके एंगल्स के मेजर के हिसाब से भी क्लासिफाइड किया जा सकता है. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स. अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन उनकी साइड लेंथ्स के हिसाब से. तो नंबर फर्स्ट है स्केलेन ट्राइंगल. A triangle in which all the 3 sides are unequal in length is called scalene triangle.
एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड का जो मेजर होता है वो एक जैसा नहीं होता है, मीन्स ऑल साइड मेजर्स आर डिफरेंट, वही एक स्केलेन ट्राइंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC। इसमें ट्राइंगल की एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए ये कहलाएगा स्केलेन ट्राइंगल। नाउ नंबर 2 पे आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड का मेजरमेंट बराबर होता है वही आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइड में हमने एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल PQR। इसमें जो साइड PQ और PR है दोनों की लेंथ 5-5 सेंटीमीटर है। दो लेंथ बराबर होने के कारण ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ नंबर 3 पे आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजर सेम होता है वही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल DEF, जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट 333 सेंटीमीटर है। देयरफॉर तीनों साइड्स इक्वल होने के कारण ये ट्राइंगल कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड मेजर्स। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स। तो इसमें नंबर फर्स्ट है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें उसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है वही राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। नाउ नंबर 2, acute angled triangle. A triangle in which all the three angles measures less than 90 degree is an acute angled triangle. एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें उसके तीनों एंगल का जो मेजर है वो 90 डिग्री से कम होता है वही ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया है जिसमें उसके जो तीन एंगल्स हैं वो है 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, इसलिए दिस ट्राइंगल विल बी टर्म्ड एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ नंबर 3 है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें उसके एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वही ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है। नाउ नंबर 4 है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें उसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री ईच होता है वही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। The line segment which joins the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called the median of a triangle. ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से शुरू होती है और उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है वही लाइन मीडियन कहलाती है। हेयर इन ट्राइंगल ABC AD इज ए मीडियन। यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल ABC और यहाँ पर वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि उसकी अपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है D पर। Therefore, AD is the median of triangle ABC. Now, median always lies inside of triangle. Median हमेशा ट्राइंगल के अंदर होती है and every triangle has 3 medians. हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ेगी
वही लाइन मीडियन कहलाएगी। तो ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन ड्रॉ की जा सकती हैं। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट। इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल के जो मीडियंस हैं वो तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन ड्रॉ की जा सकती हैं। अगर 3 मीडियन ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ कर दी जाएं तो वो तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। नाउ यहाँ पर हमने एक फिगर दिया है ABC। इस फिगर में AP, BQ एंड CR ये तीनों मीडियंस हैं और तीनों की तीनों मीडियंस पॉइंट G पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन दिस पॉइंट G इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो जहाँ पर ट्रायंगल की तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज नोन एज द एल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर उसकी अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो वही परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड या फिर उसकी हाइट कहलाती है। हेयर इन ट्रायंगल ABC, AD इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ABC और इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है वर्टेक्स A से BC पर एट पॉइंट D। देन द लाइन AD इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। यही लाइन AD इस ट्रायंगल की हाइट है। एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड्स। जैसे ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस होती हैं वैसे ही ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स भी होती हैं। एल्टीट्यूड में बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है और एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कॉन्करेंट। इसका मतलब है ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस ड्रॉ की जा सकती हैं और जहाँ पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट होती हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। ठीक उसी तरह से ट्रायंगल के अंदर अगर उसकी 3 परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ कर दिया जाए तो तीनों परपेंडिकुलर्स भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं। ये पॉइंट कहलाता है ऑर्थोसेंटर। नाउ यहाँ पर साइड में एक फिगर दिया गया है फिगर ABC। इसमें AD, CF एंड BE आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल और ये तीनों एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ दिस पॉइंट O इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आई होप दैट नाउ यू आर रेडी फॉर डूइंग द एक्सरसाइज। नाउ हेयर इज एक्सरसाइज 11.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Number first, a triangle whose dash sides are equal is known as isosceles triangle. Number 2, a triangle whose all the 3 sides are unequal is known as dash triangle. Number 3, a triangle whose all angles are of measure dash is known as acute triangle. Number 4, a triangle whose one angle is more than 90 degree is known as dash. Number 5, a triangle one of whose angle is dash is known as right triangle. Number 6, medians of a triangle are dash. And number 7th,
The point of concurrence of the dash of a triangle is called centroid of the triangle. Now question number 2. Classify the triangles as scalene, isosceles or equilateral if their sides are number first 6 cm, 7 cm, 10 cm. Number 2 8 cm, 6 cm, 6 cm. Number 3 5.3 cm, 5.3 cm, 5.3 cm. Question number 3. Classify the triangles as acute, obtuse or right whose angles are 60 degree, 60 degree, 60 degree. Number 2 30 degree, 65 degree, 85 degree. Number 3 90 degree, 45 degree, 45 degree. Question number 4. Observe the following and classify each of the triangle on the basis of their sides. यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं जिनकी साइड मेजर्स लिखी हुई हैं और इन साइड मेजर्स को देख करके हमें इन ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करना है और इनके नाम बताने हैं कि ये किस टाइप के ट्रायंगल्स हैं। तो साइड मेजर्स को ध्यान से देखें और उसके बाद ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करें एज स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग इन येस और नो। हमें येस और नो में आंसर देना है। नंबर फर्स्ट कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी अ राइट ट्रायंगल। क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल भी हो सकता है। नंबर 2 कैन अ राइट ट्रायंगल बी अ स्केलेन ट्रायंगल। क्या एक राइट ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है। नंबर 3 कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। नंबर 4 कैन अ राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या एक राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 राइट द नेम्स ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स एंड द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन द गिवन फिगर। यहाँ पर साइड में एक फिगर दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी। हमें इस ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का नाम लिखना है और इसके ऑर्थोसेंटर का नाम भी लिखना है। ऑर्थोसेंटर क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आई होप दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी काम यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है ये सारा का सारा काम फेयर कॉपी में आपको करना है। एक्सरसाइज से पहले ये सभी काम होना चाहिए और एक बार एज ए क्लास वर्क एंड उसके नेक्स्ट दिन एज ए होमवर्क एंड सेम फॉर द एक्सरसाइज। वन टाइम एज ए क्लास वर्क एंड वन टाइम एज ए होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो से अपना काम करें, होमवर्क करें, क्लास वर्क करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट stay safe and healthy at home. Keep maintaining social distances and wash your hands properly. Good luck from your maths teacher Raj Saxena. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।